आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 आपका 8 आपने पढ़ दिया, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ अप्लाई करते हैं ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको जनरली हम जो कॉमन ने वो जो नेम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, ठीक है ना, इसका एक अलग नाम भी है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। तो हम जो जो भी हमने टी रेशियोज पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और एल्टीट्यूड ऑफ द सन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन होता है। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सर्कस आर्टिस्ट, एक यहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है, मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पर। ठीक, लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। फिगर इज लाइक दिस, ए बी सी एंड दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज, ठीक है ना। चलिए, और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखा होगा सर्कस टाइम क्या करता है वो, 20 मीटर लॉन्ग रोप मतलब ऐसे बांधी होगी, स्ट्रेट तो होगी नहीं। ठीक है ना, इट इज इंक्लाइंड। ठीक है ना, तो इस टाइप में ये रोप है, एसी इज द रोप राइट, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ठीक है, ए बी क्या है, वर्टिकल पोल है, हुज टॉप इज ए, बी इज बेस ऑफ द पोल। ठीक है ना, ये एसी क्या है, रोप है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है ना, and top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है ना, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है ना, हाइट ऑफ द पोल आपको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो सबसे पहले क्या है, ए बी इज द पोल, यहाँ पर फिगर से समझा, ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल राइट, एंड ए सी इज द रोप, ए सी इज द अब पोल रोप। ठीक है, एक चीज देखना, आप कभी भी ये एज्यूम कर लेना, whenever you are considering a pole or building or a tree, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको एज्यूम करते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। कभी भी स्लांटेड भी हो सकती है, ट्री पे स्लांटेड भी हो सकता है ना कहीं पर, लेकिन हम वी डू नॉट कंसिडर दोज केसेस, वी विल कंसिडर ओनली दोज केसेस वेयर द ट्रीज, buildings, poles, etc. are vertical to the horizontal. Means it means they are making this angle as 90 डिग्री राइट। हॉरिजॉन्टल से जो वर्टिकल एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री को हम कंसिडर करेंगे, एज्यूम ही करेंगे, चाहे वो 90 एग्जैक्टली हो या नहीं हो। यूजुअली 90 होता है इफ, बट वी विल नॉट कंसिडर दोज केसेस इन विच द वेयर इन द केस एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द पोल इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 90 वाले को ही कंसिडर करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिस विल बी और राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, अब हियर इट इज गिवन दैट द रोप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल आपका, ये क्या है आपका, बीसी इज द हॉरिजॉन्टल राइट। ये दिख भी रहा है, दिख भी देता हूँ मैं, ठीक, पहले क्वेश्चन में आराम से लिख रहा हूँ, तो आगे ये चीजें सारे मैं नहीं लिखूंगा। बीसी इज द हॉरिजॉन्टल राइट, बीसी इज द हॉरिजॉन्टल मीन, so this rope AC is the rope and this rope is making an angle of 30 degree, it is given. Now what we have to find, we have to find the length of, sorry, height of the pole, that is AB। हमको AB निकालनी है राइट, हाइट तो निकालनी है आपको। तो क्या करोगे आप, इसमें क्या कर सकते हैं हमको, देखो अब ये 20 मीटर है, तो एक अब हाइट ऑफ द पोल माना, लेट लेट मान लेता हूं मैं, लेट हाइट ऑफ द पोल एच मीटर, तो मान लेता हूँ, तो मान लेता हूँ दिस इज एच मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या देखते हैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज राइट एंगल, तो हम क्या करते हैं, और दिस एंगल 30 डिग्री, इसके लिए क्या होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द हाइपोटेनस एंड बी सी इज द बेस। ठीक है, तो आपको कौन सी दो साइड से दिए हुए हैं, देखो आप कौन सा रेशियो लगाओगे, आप कौन सा टी रेशियो का यूज करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको निकालने क्या है, ए बी और दिस एंगल 30, गिवन एंगल 30 है, एंड 30 का आपको वैल्यू पता होती है, आपके सारे टी रेशियोज की आपको 30 एंगल का वैल्यू पता है आपको, यू नो इट। नाउ this angle you have to find, sorry, this side you have to find and this side is given, so
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है आपको, तो आपको यहाँ पर सोचना भी है आपको, यू हैव टू डिसाइड विच टी रेशियो आउट ऑफ दिस दो 6 टी रेशियोज, विच टी रेशियोज विल बी यूज टू फाइंड टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी करना है, कहीं पर साइन यूज होगा, कहीं पर कॉस यूज होगा, कहीं पर टेन भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पर कॉट भी लगाना पड़ सकता है, बट इन यूजुअली आपके वहाँ टेन साइन कॉस से आपका काम चल जाएगा, राइट। टेन साइन कॉस आपको आते हैं, तो ये इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टेंथ क्लास में कोई आपको ज़्यादा कोई और टी रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि विच टी रेशियो विल यूज राइट। अब यहाँ पर कैसे मैं डिसाइड करूंगा, मेरे को पता है ये एंगल 30 डिग्री है, इसके सामने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनस। अब दोनों रेशियो में ये बेस है, अब मुझे ये निकालना है, ये दिया हुआ है, यानी मुझे दो चीज़ों में रिलेशन अगर मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे ऐसा टी रेशियो लेना है जिसमें ये दोनों चीज़ों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो। वो किस में होता है, साइन या कोसेक में। क्यों, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको मैं साइन ले लेता हूँ, या फिर कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एक ही बात होता है बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन रेशियो लूंगा। तो इन तो नाउ साइन ऑफ 30 डिग्री, देखो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ 30 के लिए हाइपोट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी, है ना, या ए बी अपॉन ए सी होगा, ए बी इज इक्वल टू एच है। तो दिस इज इक्वल टू, पहले मैं इसको वैल्यू देता हूँ, ए बी अपॉन ए सी। नाउ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2, यू नो इट। साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। ए बी कितना है बेटा, एच यू हैव टू फाइंड। ए सी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, लिख दो। अब यहाँ से देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है, 2h इज इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या h क्या था हमारा, h वाज हाइट ऑफ द पोल, हेंस हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वी जस्ट फाउंड द हाइट ऑफ द पोल विदाउट मेजरिंग इट एक्चुअली, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम नापने ही पड़ जाए इसको फीता लेके या टेप लेके, तो फिर तो हमारा यूज करने की जरूरत क्या है हमारे को, राइट। हमें दो मेजर, या तो हमें ये डिस्टेंस पता होगी तब भी हमें निकाल लेते, हमें रोप की लेंथ तो हमें पता है ना, रोप तो हमें बांधी है, हमें पता है रोप वी कैन मेजर, बट टू मेजर द हाइट ऑफ द पोल इट इज नॉट एन इजी टास्क ना। तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे ही हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a tree breaks due to storm and the broken part to bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it, ठीक है ना। The distance within a foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। देखो पहले प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें फिगर बनाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेज इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो लेसन चल रहा है आपका, इसमें आपको फिगर जो पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के, फिगर ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ज़्यादा आपको पूरा जो है, मोर देन मैं कहूँगा कि इफ यू ड्रॉ द करेक्ट फिगर देन मोर देन 80% चांसेस है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो फिगर बनाना एक टास्क होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, इट इज़ अ बिग टास्क। करेक्ट फिगर बनाना ये बहुत बड़ा टास्क है, और इसमें फिगर पर ही जो है ना सारी कहानी सब फिगर के ही आसपास घूमती रहती है, ठीक है। तो फिगर बनाने पर विशेष ध्यान देना है आप। चलिए फिगर कैसे बनाते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्री है, माना है कोई ट्री था, कहता है ऐसे, ठीक है, ऐसी ट्री होता है, ये ग्राउंड होती है, ठीक है, इट इज 90 के एंगल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 90 लग नहीं रहा है, मान लो एक ट्री है, ठीक है। तो ये कहता है और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, कहीं बीच से टूटा होगा, और ये अब ट्री क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक टूट गया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे टूट गया, ठीक है ना, ये होना अब है ही नहीं, ठीक है। और ये ब्रेक टूटा यहाँ से, ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, ऐसे यहाँ टच कर दिया,
इट इज लाइक दिस, इट टुक द शेप लाइक दिस, ठीक है ना। तो ए बी एक ट्री था, ए बी वॉज अ ट्री बिफोर द ब्रेक, ठीक है ना, एंड इट broke from the point C and it touches the ground at D, ठीक है ना, D तो है, इनका आगे ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं मेरे को, राइट। ये फिगर आप समझ रहे बात को, पहले ए बी वॉज द ओरिजिनल ट्री एंड ये टूटा कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट एट द पॉइंट सी, एंड इट मीन ये बी जो टॉप था ये कहाँ आ गया, डी पे आ गया, ठीक है ना। और ये एंगल कितना बना रहा है, एंड दिस broken part is making an angle of 30 degree with the ground, it is given, क्या आपको दिया हुआ है, दिस broken part is making an angle of 30 degree with the ground, also आपको एक चीज और दिया हुआ है, the distance between the foot of the tree to the point where the it touches the ground is 8 meter, the distance का टॉप यहाँ टच कर रहा है, फुट ऑफ द ट्री यहाँ, तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, दिस इज ऑल्सो गिवन एज 8 मीटर। नाउ द फिगर इज कंप्लीट, फिगर क्या होगी, कंप्लीट। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको ये भी ध्यान देना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब ओरिजिनल हाइट निकालनी है आपको, ये जो इतनी बच गई ये नहीं निकालनी है आपको, यू हैव टू फाइंड दिस हाइट, राइट। तो अब इसमें क्या है, देखो दैट ए बी वॉज द ट्री, मान लेता हूं मैं that AB was the tree before break, है ना, बिफोर ब्रेक, टूटने से पहले जो है, लेट ए बी। नाउ क्या हुआ कि बी पार्ट टूट के इधर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, लेट ऑल्सो लेट इट्स टॉप touches top touch the ground at point C, ठीक है ना, हो गया। अब देखो आप क्या हुआ, जो ये पार्ट आपका टूट रहा, बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी डी के बराबर, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी डी, क्यों, बिकॉज यही तो ब्रेक हुआ आपका, यही टूट के तो यहाँ गिरा है ना, यही पार्ट आपका टूट के क्या हुआ, नीचे गिरा, तो इट मीन दिस इज द दिस पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्री, बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस आपको बेसिकली निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए क्या होगा, आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी बेटा, क्या, पहले आपको इस ट्रायंगल में ये हाइट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये हाइट, ये लेंथ भी आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो अब आपको क्या है, दो चीजें निकालनी है, कौन सी मैं बताया आपको, हाइट निकालने के लिए, आपको कंप्लीट हाइट निकालने के लिए क्या होगा, ट्री की हाइट, ये साइड चाहिए आपको, ये साइड निकल गई तो वो इसके बराबर होगी, और दिस साइड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इस एंगल के लिए ये क्या है, राइट, ये क्या है, बेस, ठीक है ना, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस, तो आपको हाइपोटेनस भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी, तो आप साइन भी लगा सकते हो, और सॉरी ये क्या कहते हैं, कॉस भी लगा सकते हो, क्यों, बेस और हाइपोटेनस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस भी पता है, तो आपको टेंजेंट भी लगा सकते हो, तो सब दोनों लगाने हैं आपको, ठीक है ना। तो नाउ देखो कैसे निकालता हूँ, टेन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू वर्ड, देखो टेन 30 डिग्री कितना वर्ड है, टेन, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए डी, ठीक है, या इन ऐसे कर दो, इन ट्रायंगल तो एक ही है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी सी, टेन ऑफ 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, तो दिस इम्प्लाइज टेन 30, यू नो व्हाट इज 1/√3, टेन 30 की वैल्यू तो पता है ना, ए सी इज व्हाट, ए सी तो निकालना है ना आपको, ए डी कितना है 8 मीटर, वेरी गुड, तो दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। अब लेकिन आपको क्या करना है, 8/√3 तो हो गया, कभी मैंने बताया, वेन एवर यू गेट एन इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, यू ट्राई टू मेक इट रेशनल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यू नो इट। So here I will multiply both the numerator and denominator by √3, so it will become 3, so it will 8/3 upon √3 about 3 meter, so this is the length of
AC. Now you needed what? आपको अभी और चाहिए क्या? You have to find DC also. तो अब DC के लिए क्या होगा? आपको ये बेस पता है इस एंगल के लिए और हाइपोटेनस पता है, तो कोसाइन एंगल आपने, तो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री तो क्या होगा? कोसाइन ऑफ AD अपॉन हाइपोटेनस CD. दिस इम्प्लाइज कोसाइन ऑफ 30 कितना होता है बेटा? आपको पता है √3/2 इज इक्वल टू AD जो है, AD कितना है देखो 8 मीटर. AC आपने सॉरी CD आपको निकालना है, ठीक है ना. तो दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ से ना, सिंप्लीफाई करना कोई आसान बहुत मुश्किल काम नहीं है. 16/√3, 16/√3 इज इक्वल टू, अब देखो फिर इसको मैंने क्या करना है, क्या करूंगा मैं इसको रेशनलाइज करूंगा. रेशनलाइज करूंगा तो क्या होगा? √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 16√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ठीक है ना. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड. देखो आपने निकाला तो AD CD BD सब निकाल दिया आपने, बट आपको फाइनली आंसर स्टेट करना है कि जो आपको पूछा गया है. पूछा तो आपसे क्वेश्चन A B C D तो आपने एज्यूम किए हुए, ठीक है ना. इट दीज आर योर एजम्पशन, बट फाइनली यू हैव टू स्टेट द आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है ना. जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर आपको देना है. तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री. सो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी बेटा? हाइट ऑफ, यहीं पर करके नहीं छोड़ना आपको, ठीक है ना, कंप्लीट आंसर करना है आपको. हाइट ऑफ द ट्री एक्चुअली बेसिकली कितनी होगी? AC प्लस AB, सॉरी BC, AC प्लस BC. और क्या AC प्लस BC किसके बराबर है? CD, ठीक है ना. BC इक्वल टू CD लिखा है ना. तो अब AC भी निकाल चुके हैं. AC कितनी है देखो, कहाँ गई AC? AC इक्वल टू ये है, इक्वल टू 8√3/3, ठीक है, प्लस CD कितना निकाला? इतना 16√3/3. दिस इज योर मीटर. अब देखो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 6 सॉरी 8 प्लस 16 कितना हो गया? 24. 24√3/3 मीटर इज इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट. ठीक है ना. तो 8√3 मीटर इज द आंसर ऑफ, आंसर मीन्स द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 करता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है ना. यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, अभी और स्क्रीन पे दिखाते हैं, अभी थोड़ा स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना. 2 स्लाइड्स बनाने हैं. स्लाइड्स समझते हैं ना, जिसमें बच्चे झूलते हैं. स्लाइड्स मतलब ऐसे होता है ना जनरली, ये ऐसे होते हैं स्लाइड्स, ये तो बच्चे स्लाइड करते हैं ऐसे, ऐसे को लगा होता है. आपने पार्क में देखा होगा, बच्चों ने खेला भी होगा अपने प्ले स्कूल में, ठीक है ना. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी प्रिफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है. एक तो स्लाइड उसने ऐसा बनाना है जिसकी हाइट कितनी रखनी है उसने? 1.5 मीटर, ठीक है ना, ठीक है. एंड ठीक है, एक की तो हाइट स्लाइड की ऐसे रखनी है, और जिनकी हाइट तो ये है, और इनकी जो इंक्लाइंड है वो कितना हो? 30 डिग्री का ये ऐसे हो. एक तो हाइट ये रहना चाहता है, तो वो ये पहले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बिलो 5 years के लिए है, ठीक है. और दूसरा क्या करना चाहता है वो? इन द सेकेंड केस, वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहता है? टू हैव, he she wants to have a steep slide in a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. एक जो बड़े बच्चों के लिए है वो क्या करना चाहता है ये, और दिस एंगल इज 60 डिग्री. थोड़ा सा 60 बना हो गया, ठीक है. और ये हाइट कितना है? 3 मीटर, ऐसे करना चाहता है 3 मीटर टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड दोनों केस में निकाल अलग अलग, ठीक है. ABC, ये सब वो DEF है, ठीक है ना. तो दोनों केसेस में क्या है बेटा? देखो ये वाली फिगर थोड़ा सा ओवर ले सही बना दूँ. प्रोपोर्शनली इट इज नॉट लुकिंग करेक्ट, राइट, बिकॉज देखिए ये कितना है, इसका हाफ है, और ये है, ठीक है. दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज 1.5 मीटर,
ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, राइट। दीज आर द टू केसेस। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना, देखो पहले प्रॉब्लम को समझो, मैंने फिगर कैसे बनाई। पहले बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए वो ऐसा स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसकी क्या है, जो जिसकी स्टीपनेस कम रखी है उसने, ठीक है ना, एंगल घटा दिया तो स्टीपनेस कम होगी, हाइट भी कम रखी है तो इसका ये बच्चे एकदम से स्टीप नहीं है। इन दिस केस द हाइट हैज बीन डबल्ड from 1.5 meter to 3 meter. It has been doubled. Also, the angle of this angle has been increased from 30 degree to 60 degree. Right? तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, स्टीपनेस बढ़ गई उसकी, बिकॉज दिस इज he she wants to install this slide for the elder children, है ना। In both the cases you have to find the length of the slide, right? क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस मीन्स स्लाइड क्या है, यहाँ पर AC लेंथ है और यहाँ पर DF है। ठीक है, देखो कैसे क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्या है ये, फॉर फिगर फर्स्ट, दिस इज फॉर फिगर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आता हूँ, फिगर फर्स्ट इज द स्लाइड, फिगर फर्स्ट shows the slide, फिगर फर्स्ट shows the slide for younger children, younger children मतलब children below 5 years age, right? Younger children, and figure second shows the slide for adult children, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। ये क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए। नाउ इन बोथ केसेस यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी AC निकालना है आपको। तो इन ट्रायंगल ABC में देखो आप, ये हाइट आपने 1.5 मीटर थी और ये निकालना है आपको। तो क्या नहीं, फॉर दिस एंगल 30 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, यानी आपको क्या कौन सा रेशियो लगाना है, साइन। क्यों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में तो आता है, या कोसाइन कोसेक में आता है। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 30 कितना होता है बेटा, 1/2। AB कितना है आपका 1.5 अपॉन AC कितना है बेटा, निकालना है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। पहले साइड की जो लेंथ जो हर कितनी है, 3 मीटर है। तो इन ट्रायंगल DEF, देखो अब यहाँ पर भी क्या है, आपको दिस लेंथ यू हैव टू फाइंड DF, और ये परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो आपको अगेन यू हैव टू यूज द साइन रेशियो। साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन DF, राइट। So this implies sin of 60 is equal to root 3 by 2 is equal to DE 3 upon DF आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दिस implies DF is equal to कितना हो जाएगा बेटा, 6 बाई रूट 3। तो मैंने बताया था इसको क्या करो आप, 6 रूट बाई 3 कर लो, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 2 रूट 3 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द slide for the children below 5 years age is 3 meter and the length of the slide for the elder children is 2 root 3 meter, ठीक है ना। this is the final answer, ठीक है। और में क्या कहता है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. The angle of the elevation of the top of the tower, ठीक है, एक टावर है और मान लो ऐसे होगा, फ्रॉम कहाँ से, from the point on the from a point on the ground is 30
विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये यहाँ से कितनी है हमारे पास 30 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक 30 मीटर एक पॉइंट है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दिया है टॉप का, हाउ मच इट इज 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री, समझ रहे बात को। तो बेसिकली क्या है, ए बी जो टावर एंड सी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ए बी एक टावर है, ये एंगल 90 होगा फिर, ठीक है ना। ए बी एक टावर है और यहाँ से एंगल देखा तो ये 30 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 30 मीटर, राइट। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालनी है सिंपली। तो हाइट निकाल के देखो दैट ए बी विद द टावर, ठीक है, एंड सी विद द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व बैठा हुआ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको निकालना है ए बी। अब फॉर दिस एंगल ए फॉर 30 डिग्री, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में आपको दो रेशियो अगर लेंगे तो आपका काम इन्वॉल्व हो रहा है ना दोनों, तो आपका काम बन जाएगा। तो यानी बेस और परपेंडिकुलर किसमें होता है, या तो टेन में होता है, कॉर्ड में होता है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी टेन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज 10 30 का वन वैल्यू कितनी होती है, इज यूर 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपको निकालना है, ठीक है, अपॉन बी सी कितना है बेटा 30 मीटर। दिस एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 30/√3 अगेन दिस इज इक्वल टू व्हाट 30√3, क्योंकि √3 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, √3 से डिवाइड भी करोगे तो नीचे √3 हो जाएगा, योर 10√3 मीटर, ठीक है। हेंस हाइट क्या निकाली थी 10√3, क्या आपकी, दिस इज योर ए बी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, राइट। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, ठीक है ना। कुछ ना हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक काइट उड़ रही है, ग्राउंड ऐसे होता है, ये वर्टिकल है, एक ग्राउंड है, और एक काइट लगभग ऐसी उड़ रही होगी, काइट ऐसी स्लाइड स्ट्रेट बनी होगी, ठीक है। हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हाइट पर कितनी पड़ रही है 60 मीटर, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। ये जो काइट की जो स्ट्रिंग है ये कहीं पर यहाँ पर टेम्परेली इसको फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट है, ये बी है, और इस सी पॉइंट पर जो है स्ट्रिंग को हमने अटैच कर दिया गया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज इंक्लिनेशन, मतलब ये जो स्ट्रिंग का जो एंगल बना रहा है इस ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से, ये कितना एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्लैग मतलब मुड़ी हुई नहीं है, दूरी क्या है, आपकी जो रोप है दैट इज स्ट्रेट, समझ रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपको लहरा रही हो ऐसे ऐसे, नो, दिस इज नॉट द केस। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग या रोप, इसका मतलब क्या हो गया, या थ्रेड, मीन्स दिस लाइन इज स्ट्रेट, ठीक है ना, ये मतलब इसका। तो अब नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ये निकालनी है आपको ए सी। अब ये 60 मीटर है, ये क्या है, लेट ए सी विद द स्ट्रिंग, लेट ए सी द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी स्ट्रिंग है एंड ए बी द काइट, सी विद द स्ट्रिंग एंड ए बी द काइट, ठीक है ना। ए बी द काइट है तो सी पर जो है टाइट किया गया, तो इन ट्रायंगल देखो
इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना क्या है आपको, हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये निकालनी है आपको, और दिया क्या है, लेकिन हाइट दी हुई है फॉर दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो आपको टी रेशियो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपको टी रेशियो लेना है, दैट इज साइन। आपको क्या लेना है, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन इस एंगल 60 के लिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, ये बेस है। हाइपोटेनस तो आपको पता है सेम रहता है, लेकिन अगर ये एंगल को मैं कंसिडर करता तो इसके लिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस उस केस में भी यही होता है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन सॉरी ए सी, ठीक है ना। तो साइन 60 यू नो, वैल्यू ऑफ साइन 60 इट इज √3/2 इज इक्वल टू ए बी इज व्हाट, मीटर डिवाइडेड बाई ए सी यू हैव टू कैलकुलेट। So this implies AC is equal to what? 3 into 2 divided by root of 3. Now again root of 3 को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मतलब ऐसा कर रहा हूँ मैं, √3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू √3 क्या 60 120 √3 डिवाइडेड बाई 3 इज 40√3। तो क्या हो गया 40√3 क्या है आपका ए सी, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। चलिए नंबर 6 क्या होता है, 6 में है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो एक चीज यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सोचने को थोड़ा सा मजबूर, आपने सोचा नहीं होगा शायद, आपने केस अभी तक दिमाग में शायद आया भी नहीं होगा कि हम जब कंसिडर कर रहे हैं, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, कोई हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कोई व्यूअर जो है जमीन में खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंडिकेशन बन रहा है, तो हम वी आर, जो क्वेश्चन अभी तक जो हमने सॉल्व किए, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट द ऑब्जर्वर इज अ पॉइंट ऑब्जर्वर। पॉइंट ऑब्जर्वर मतलब वी वर इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। आदमी की भी तो हाइट होगी ना भाई, आदमी कितना होता है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ठीक है ना, या 1 मीटर, 2 मीटर, या जो भी हाइट होगी कुछ तो हाइट होगी, बट इन ऑल दोज केसेस सो फार वी इग्नोर्ड या वी नेग्लेक्ट द हाइट। हम अभी तक अगर जब तक कि आपसे स्पेशली कहा नहीं हो तब तक आपको क्या करनी है, पॉइंट ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वरी एज्यूम करना है, मतलब ये करना है कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर 0, ठीक है ना भाई। जैसे आप देखो ना, अगर ये कोई आपने कोई पोल दिया है, कोई ऑब्जर्वर, आपने कहा कि एंगल ऑफ एंगल से कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, देखिए तो आप ऑब्जर्वर मतलब कोई आदमी होगा ना, या टेलीस्कोप होगी, इसकी भी तो कुछ हाइट होगी, बट हमने कंसिडर अभी तक नहीं किया उसको, जनरली हम उसको इग्नोर करते हैं कब तक, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेशली दिया ना हो कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज आल्सो गिवन, until unless we will ignore it, ठीक है ना। अब इस केस में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट भी दी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेशल केस हो जाता है, यानी आपको हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर यू हैव टू कंसिडर हियर आल्सो, राइट, अदरवाइज इफ इट इज नॉट मेंशन यू हैव टू इग्नोर इट, ठीक है ना, आपको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं कंसिडर करनी है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए क्यों हम कहीं पर इग्नोर कर रहे हैं हाइट को, कहीं पर क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई, हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल, ऐसे होगा कुछ, जो भी होगा, कोई बॉय है, कोई खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जब 1.5 मीटर है तो 30 मीटर तो कुछ ऐसे होगा, बहुत हाई होगा सामने को, ठीक है, ऐसे यहाँ पर खड़ा, आप देखेगा तो आंख से ना, जो हाइट होगी, जो ऑब्जर्व करेगा वो यहाँ से करेगा, ठीक है ना। The angle of elevation from the eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, ठीक है। तो ओरिजिनली वो यहाँ पर था, देखो पहले मानो कि ए बी इज द बिल्डिंग, ठीक है, एंड क्या था सी डी एक ऑब्जर्वर था, ठीक है पहले। अब ये क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग की ओर मूव भी कर रहा है, ठीक है ना, बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है, मूव भी, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब ये क्या कर रहा है, इसके यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को,
व्हेन ही वाज एट केस वन में क्या था, वो डी पर था वहां, ऐसे था ना। केस वन में क्या था, वो डी पर था। यहाँ से देखा तो इस केस में इसका एंगल वैल्यूएशन कितना है, 30 डिग्री था। कितना है, 30 डिग्री। अब इसने क्या किया, आफ्टर सम टाइम इट मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इट मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग और नॉट अवे, ठीक है। इट इज मूविंग, द बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो समझ लो कि वो कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गया। मान लो वो सी तो ऐसे ही रहा, माना उसने क्या कर दी ई, अब उसकी नई पोजीशन क्या होगी ई, वो तो यहाँ पर पहुंच गया, एफ पॉइंट पा गया। Now from here, if he looks at the top of the building, then in this case the angle of elevation is how much, 60 degree, because the angle of elevation has been changed from 30 degree to 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट फिगर, तो आपको फिगर पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ रहे बात को। तो क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वर था, देखो एक एक बिल्डिंग है अभी, ठीक है, बिल्डिंग तो फिक्स है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज स्टिल, and A is the top of the building and B is the base of the building. And a boy CD is standing at point D in on the ground. This is ground, ठीक है ना, ये ground level है, horizontal level है। तो जब when he was at D and if he looks at the point A, then the angle of elevation was 30 degree. After some time, he moves towards the building and takes the position at D, EF, takes the position EF, means he is at the point F, right? And from here, if he looks at again at this top of the building, then he found that the angle of elevation is 60 degree, right? This is the situation, right? And now what other information given? He walks towards the building, find the distance he walked towards the बिल्डिंग, कितना वो घुमा आपको, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है, 30 मीटर। इसकी हाइट कितनी है बेटा, 30 मीटर हाइट दी है, ठीक है ना। ये बी माना बिल्डिंग है, इस हाइट इज 30 मीटर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपको गिवन है, राइट। चलिए नाउ यू हैव टू फाइंड कि ये डिस्टेंस निकाले वो कितना मूव किया आपने, यू हैव टू फाइंड द। तो देखो क्या, लेट ए बी विद द बिल्डिंग, ए बी विद द बिल्डिंग, and D and F are the 2 points of observation, and D and F are the 2 points of observation। यानी यहाँ से वो जो देख रहा है चीज़ों को, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट इन पॉइंट से करा उसने, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नाउ इट इज गिवन दिस हाइट इज हाउ मच, सीधी हाइट कितनी दी है आपको, अगेन आपको मैंने बताया था ना, दिस हाइट हैज बीन गिवन एज 1.5 मीटर हाइट। बच्चे की हाइट कितनी है, तो द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। अब क्या हो गया, सपोज दिस इज, सपोज एम, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है ना। नाउ नाउ देखो, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज्योमेट्री का भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप देखो सी एम ये एंगल 90 होगा, ये आपको पता है। सी डी इज इक्वल टू, ये भी 90 होगा क्योंकि बॉय है, ऑब्जर्वर है। सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू क्या है, ई एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एम इक्वल टू 1.5 मीटर, राइट। 1.5 मीटर होगा भाई, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये 1.5 होगा। अब ये 1.5 है तो ए एम कितना होगा, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री माइनस, सॉरी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। क्यों, देखो पूरी हाइट कितनी थी, 30 मीटर, ये कितनी है 1.5 मीटर, ये कितना बच जाएगा आपको, दिस एम इज 30 माइनस 1.5, है ना, कितना हो गया, 28.5 मीटर, ठीक है।
So this AM is equal to 28.5 meter. Now what you have to find? You have to find this distance. कौन सी distance? DF. DF निकालनी है आपको. DF कैसे निकालोगे? अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AME, AME मतलब कौन सा ट्रायंगल? AME, E है, ठीक है ना? दिस इज योर E. AME क्या होगा? आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको ये हाइट पता है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस पता है और आपको निकालनी है ये डिस्टेंस. तो आपको 10 वाला आप रेशियो लगाएंगे. 10 और 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन एम अपॉन क्या होगा? बेस एम ई. ठीक है. 1060 कितना है? √3. ए एम कितना होगा बेटा? ए एम इज इक्वल टू, अभी आपने निकालना 28.5 अपॉन एम ई. दिस इम्प्लाइज एम ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई √3. अभी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना? So this is equation number 1. Now again in triangle AMC या ACM पूरे ट्रायंगल में, ठीक है ना? तो 10 और 30 क्या हो जाएगा? 10 और 30 देखो क्या हो जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस MC CM, ठीक है ना? दिस AM अपॉन CM, ये हो गया. अब नाउ 1030 इक्वल टू क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू AM कितना है? देखो AM 28.5 डिवाइडेड बाय CM. CM इज दिस. CM कितना हो जाएगा? CE प्लस ME, ठीक है ना? CM CE प्लस, देखो CE प्लस ME तो CM हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज E प्लस ME इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ठीक है ना? अब फ्रॉम 1 देखो, CE इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस ME. ME कितना हो जाएगा? ME देखो कितना है? ME इज इक्वल टू फ्रॉम 1 28.5 बाई √3 फ्रॉम 1. भाई 1 से मैंने क्या किया? ME की जगह 28.5 रख दिया, ठीक है ना? अब इसको सिंपल करना है आपको. C तो निकालना है आपको. ना डिस्टेंस चला है, C मतलब DF हो जाएगा ना. तो दिस इज इक्वल टू, तो करेंगे तो 3 हो जाएगा. ये 3 का 5 जा 5, ठीक है, माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई. कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए. अब करोगे माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो गया तो 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √3. अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो √3 से डिवाइड भी कर देते हैं. इक्वल टू कितना हो गया? √3 हो जाएगा, 19√3 मीटर. तो अब देखो ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो क्या आपका निकल गया? CM इज इक्वल टू, जो C निकला, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF. तो इतना ही तो मूव किया उसने. इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19√3 मीटर, ठीक है ना? 19√3 मीटर. तो 19√3 मतलब अब आंसर की मतलब क्या निकालना था आपको? तो ये वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. देयरफॉर हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19√3 मीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है. चलिए तो निकालता हूँ, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? चलिए.
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है ना? ठीक है, इसमें देखो क्या ट्विस्ट है इसमें। एक कोई ग्राउंड एक ग्राउंड है, ठीक है ना, एंड क्या करना है, एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में कोई एक बिल्डिंग की हाइट इतनी है, ठीक है, कि टॉप में क्या कराया गया है, एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है, ठीक है, के ऊपर हाइट ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना, ऐसे बात समझ रहे हैं। तो ए बी इज द सपोज बिल्डिंग, ए बी, अब जो बिल्डिंग का टॉप होगा वो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम होगा, समझ रहे हो बात को। तो बिल्डिंग का जो टॉप होगा वो ट्रांसमिशन टावर का क्या होगा, बॉटम होगा। इसके ऊपर टावर लगा है ना, और ये ट्रांसमिशन का टॉप है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, एक बार बॉटम का एक पॉइंट यहाँ पर से फिक्स किया गया है, ठीक है, और यहाँ से लाइक दिस राइट। तो क्या किया गया है, ये तो आपका बिल्डिंग है, ठीक है, डॉन गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये है। अब ये 90 डिग्री एंगल है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सपोज दिस इज ओ, राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower are top of a 20-meter high building are, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर, ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी बॉटम का एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना, एंड ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा ना, ये कितना है, 60 डिग्री, और सपोज ये है। लेट, अब मान के चलो, मानते हैं, लेट, अब ना व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको एसी निकालनी है। लेट बी ए बी बी द बिल्डिंग, ए बी बी द बिल्डिंग एंड ए सी बी द टावर, ए सी बी द टावर, क्लियरली ए सी बी द टावर देना, तो सी टॉप ही है ना, दिख रहा है फिगर, डोंट कंसिडर कि भाई ऐसा ना हो कि सी नीचे आप कंसिडर, नो, ए सी आप फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको आप उससे कॉम्प्रहेंड कर सकें, ठीक है ना, आप करस्पॉन्डिंग के लिए आप देख भी सकते हैं। इफ आई एम राइटिंग AC as the tower, it means obviously C is the top of the tower, right? Let also let O be the point of observation. वो से हम क्या कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अब हमें निकालनी है दिस AC, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, कि आपको ये हाइट तो पता ही है, ये हाइट निकालनी है आपको ना, तो आप देखो पहले कैसे निकालेंगे हम, पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB tan ऑफ 45 डिग्री, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें AOB कितना होगा, सॉरी AOB ट्रायंगल में देखो tan 45 कितना होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर AB अपॉन BC OB, ठीक है ना। अब tan 45 आपको पता है कितना है, 1 इज इक्वल टू AB कितना है आपको बेटा 20 मीटर दिया हुआ है, अपॉन OB, दिस implies OB is equal to 20 मीटर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल, अब पूरे ट्रायंगल में देखो आप OBC tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 कितना होगा, देखो पूरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा एंगल कितना है, tan 60 इक्वल टू BC अपॉन बेस OB, ठीक है ना। तो दिस tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3 इक्वल टू BC कितना है बेटा, BC इज इक्वल टू व्हाट, AB प्लस AC,
डिवाइडेड बाई ओबी। ओबी कितना निकाला आपने 20 मीटर फ्रॉम 1, ठीक है ना, फ्रॉम 1 ओबी इक्वल 20 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ए बी तो आपको पता है ना 20 मीटर प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 20√3, ठीक है ना, 20√3। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 इक्वल टू 20 कॉमन लोगे आप, √3 - 1, ठीक है ना। अब आप इसको √3 - 1 में भी लिख सकते हो, इफ इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ √3, देन आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन लीव दिस आंसर एज इट इज, और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 ऑल्सो, दैट इज 1.7 समथिंग वट एवर इट इज गिवन। इफ इट इज नॉट गिवन, देन यू कैन लीव द आंसर राइट इन दिस फॉर्म। So this is hence, ठीक है। what was AC? AC was the height of the tower, hence height of the tower is height of the tower is 20√3 - 1 meter is your final answer, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।